अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स जी। मेरा नाम है आगाज़ सिकंदर और मैं हाज़िर हूँ आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है आगाज़ सिकंदर कंस्ट्रक्शन। तो मेरी आज की वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है और इस वीडियो से वो लोग जो अपने घरों का काम करवा रहे हैं या इन फ्यूचर करवाना चाहते हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा, और जो मेरे इंजीनियर भाई हैं, मेरे जो फ्रेश इंजीनियर्स दोस्त हैं, और उनको भी मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज की मेरी वीडियो का जो बेसिक टॉपिक है वो ये है कि हम जो घरों में फ़र्श डालते हैं बड़े बड़े विलाज में, बेंगलोज में, तो वो जो फ़र्श होता है उसमें हमने किस तरह उसकी तैयारी करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। हमने जो बाज़ औक़ात होता है लोगों के घरों के फ़र्श फट जाते हैं, वो घरों में दरारें आ जाती हैं, क्रैक्स बन जाते हैं और बेतहाशा मसाइल होते हैं। मैं आगे चल के उन मसाइल का ज़िक्र भी करूँगा और उन मसाइल से हमने बचना कैसे है उसका भी सब कुछ बताऊंगा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। तो चलते हैं जी हमारी वीडियो की तरफ। तो छोटे छोटे क्लिप्स के अकॉर्डिंग, क्लिप्स के साथ मैं आपको बताता जाऊँगा, देन आपको इंशाल्लाह इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। थैंक यू। तो व्यूवर्स, ये मैंने एक छोटा सा एक सेक्शन ड्रा किया है जिसमें सबसे नीचे मेरी आ जाती है कंपैक्टेड सॉइल। देन 1:4:8 की हमने 6 इंच की पीसीसी की है बज्जर के साथ, ग्रेवल, सैंड और सीमेंट। देन उसके ऊपर 1:4 की हमने किया कंक्रीट जो कि 4 इंच है। देन उसके ऊपर मैंने 2 इंच का टाइल मार्जिन छोड़ दिया है। तो व्यूवर्स, अभी आपको ये जो 2 सरिये बेंड हुए हुए नज़र आ रहे हैं, इनकी रीज़न ये है पाइल्स के सरिये। ये जो स्टील बार्स हैं ये पाइल्स की हैं, और इन पाइल्स को मैंने क्यों करवाया, इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे बैक फिलिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, और जिसकी वजह से मुझे ख़तरा था कि आने वाले टाइम में मेरे फ़र्शों को नुकसान ना हो। इस वजह से मैंने यहाँ पे पाइल्स करवा लिए, और पाइल्स का सेक्शन भी मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ। अभी आपको व्यूवर्स इस सेक्शन में नज़र आ रहा होगा कि 2 बार्स मैंने 4 सूत्र की डाली हैं, और इसकी 10 फुट मैंने हाइट रखी है। 10 फुट और 8 इंच की मैंने स्टील बार की कट लेंथ इसलिए रखी क्योंकि 6 इंच का बीच में बज्जर ऐड होगा, और 2 इंच मेरी जो ऊपर पीसीसी कंक्रीट होनी है फ़र्श की, उसमें मेरी ये स्टील बार ऐड हो जाएगी, उसमें फ़िक्स हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको 10 फुट 8 इंच की एक स्टील बार की कट लेंथ बनाई, और इसको 1:2:4 के साथ मैंने इसको ग्राउट कर दिया, इसकी कंक्रीट कर दी, और ये बाइंड हो गई, फिक्स हो गई। तो पाइल के बाद ये इसके ऊपर मैंने जो स्टील की मैश बिछाई है मेरे फ़र्श के ऊपर, ग्रेवल फिलिंग के ऊपर मैंने जो पाइलिंग और जो स्टील की मैश बिछाई है, इसकी रीज़न ये है कि इन फ्यूचर अगर अल्लाह ना करे कहीं भी कहीं कमी बेशी रह गई हो कंपैक्शन में, मेरा अगर फ़र्श कहीं से बैठ जाता है तो मेरे फ़र्श में क्रैक्स ना आए, या जिसकी वजह से मेरा इन फ्यूचर मेरे घर का जो मैंने जो पैसा लगाया, लाखों करोड़ों रुपए मैं लगा रहा हूँ, वो मेरे पैसे वेस्ट ना हो जाएं। ये स्टील मैश बिछाने की रीज़न ये है। तो स्टील मैश के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बिजली के काम की जो हमने पाइप कंड्यूट्स होती हैं, हमने इसको फ़र्श में बिछा देना है, और ये कुछ रह ना जाए, ये बहुत एहतियात से करना होता है। कोई भी हमारा अगर कोई पॉइंट रह जाता है किसी के, अगर हम पाइप कंड्यूट नहीं रखते हैं तो हमें बाद में वायरिंग में प्रॉब्लम होगी, या इसके अलावा हमें दोबारा फ़र्श में झरियाँ लगानी पड़ेंगी जो कि बहुत नुकसान का काम होता है। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि कोई पाइप कंड्यूट रह ना जाए। इलेक्ट्रिक कंड्यूट्स के अलावा जो हमने घरों में एसी प्लेस करने होते हैं, एसी की जो पाइप ड्रेन होती है वो भी हमने फ़र्श में ऐड कर देनी है। अदरवाइज़ घरों में लोगों ने बाल्टियाँ रखी होती हैं जो कि बहुत ही बुरा लगता है। ठीक है, तो इसका ये होगा, तो जो हमारा एसी का वेस्ट वाटर होता है वो इस ड्रेन के थ्रू, तो कंड्यूट्स के काम से बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है लेवल मार्जिन स्टोन्स, जिसको हम लोकली बोलते हैं ठिए लगा लेना फ़र्श के। ठीक है, तो उसके बाद इसको बिल्कुल, अगर तो आपने स्लोप रिक्वायर हो, आपको स्लोप रिक्वायर हो, देन आप उसको स्लोप के अकॉर्डिंग ठिए लगाते हैं, लेवल मार्जिन स्टोन्स लगाते हैं। अदरवाइज़ हम इसको एक लेवल में रख के हम उसके अकॉर्डिंग इसमें वर्क कर लेते हैं। तो अभी इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि लेवल मार्जिन स्टोन्स लगा दिए गए हैं। इसके साथ साथ जब हम कंक्रीट पोर करेंगे तो इन लेवल मार्जिन स्टोन्स को हम मिलाते जाएंगे, और हमारा फ़र्श एक लेवल पे तैयार हो जाएगा। अभी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इन लेवल मार्जिन स्टोन्स के अकॉर्डिंग इसको हम जो हमारा मैसन होता है वो कंक्रीट इसके ऊपर उसके बराबर इसको जोड़ता जाता है, हमारे लेवल मार्जिन स्टोन्स को मिलाता जाता है, और हमारा जो फ़र्श होता है, फ्लोर होता है, वो एक लेवल पे चलता जाता है। तो इसकी रेशो 1:2:4 के हिसाब से हम ये फ़र्श कच्चा कर रहे हैं। इसको लोकली बोला जाता है फ़र्श कच्चा करना, या फ्लोर पीसीसी करना। तो फ्लोर कंक्रीट से पहले जो आपने एक मेजर चीज़ मेक श्योर करनी है वो ये करनी है कि जो आपके पाइप कंड्यूट्स हैं या एसी की ड्रेन्स हैं,
जो भी पाइप्स आपके फर्श में आ रहे हैं आपके फ्लोर में, वो आपके जो लेवल मार्जिन स्टोन्स होते हैं, जो ठिए होते हैं, उनसे बाहर नहीं आना चाहिए। अदरवाइज़ ये आपको प्रॉब्लम करेंगे, ये डैमेज हो जाएंगे और आपको बाद में जब वायरिंग वगैरह करनी होगी या एसी के जो वेस्ट वाटर होता है वो आपके लिए बहुत मुश्किल करेगा, जो आपके बाद में घर को नुकसान पहुंचाएगा। तो मेक श्योर करें कि आपका कोई भी कंड्यूट, कोई भी पाइप आपके लेवल मार्जिन स्टोन से ऊपर नहीं हो। व्यूअर्स, ये वाली पिक्चर ऐड करने का मकसद सिर्फ ये है कि जब बंदे रेस्ट करते हैं या खाना वगैरह खाते हैं तो बीच में जब ब्रेक आ जाती है तो कंक्रीट का जब खुश्क हो जाती है, फिर उसको हमने जोड़ बनाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे छील के कंक्रीट का ऐसे इसको बिछा देना है, ताकि जब हम दोबारा काम शुरू करें और तो इसके साथ पुरानी और नई कंक्रीट का आपस में जोड़ बन जाए, बॉन्ड बन जाए। तो लें जी, आपके सामने हमारा फ़र्श का जो कच्चा हो गया हुआ है तो हमारा जो फ्लोर पीसीसी है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे आपके सामने मिस्त्री ने, जो हमारा मैसन है, उसने बहुत एफर्ट किया है, बहुत मेहनत की है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने बिल्कुल इसको स्मूथ सरफेस बना दिया है। व्यूवर्स, जैसे ही कंक्रीट हार्ड हो जाती है तो हम इसको एक वायर ब्रश के ज़रिए ऊपर से ऐसे ऐसे रफ़ कर देते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि जब हमने कल कलां इसके ऊपर जब टाइल वर्क करना है, मार्बल का काम करना है, तो वो इसके साथ प्रॉपर बॉन्ड बन जाता है। इसमें वो जब कंक्रीट या मसाला या मोटर इसमें फिल हो के उसके साथ जुड़ जाता है। अगर हम इसको इस तरह नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर बॉन्ड नहीं बनेगा, प्रॉपर पकड़ नहीं बनेगी, हमारी टाइल या मार्बल उसके साथ प्रॉपर फिक्स नहीं हो पाएगा। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आप ऐसे ही मेरी वीडियो से कुछ नई से चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ बने रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें, आबाद रहें और बुरे कामों से बचते रहें। अल्लाह हाफिज़।